Friends, do you also think that your mind keeps on thinking, it does not stop? Same thoughts comes again and again into our mind and we can't control them. If yes, this video is for you. इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अवेयरनेस। जैसे ही हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगते हैं, हमारी एंजाइटी अपने आप डिक्रीज़ होने लगती है और वी टेक कंट्रोल ऑफ आवर माइंड, और ओवर थिंकिंग का जो लूप है वो वहीं से ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वी हैव स्टार्टेड नोटिसिंग दैट ओके दिस थॉट्स, ये जो थॉट्स हैं, ये ओवर थिंकिंग है, ये एंजाइटी है, ये नेगेटिव थॉट्स है, इस पर हमें पर फोकस नहीं करना। सो सबसे पहला एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ऑब्जर्व योर थॉट्स। अवेयरनेस स्टेट में आ जाइए कि ये हमारे थॉट्स जो हैं वो निगेटिव हैं। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, फोकस ऑन द थिंग्स विच आर कंट्रोलेबल। उन्हीं चीज़ों पर फोकस करिए जो आपके कंट्रोल में है। होता क्या है, हम लाइफ में हमेशा ज़्यादातर ओवर थिंकिंग आती है इसलिए कि हम उन चीज़ों को सोचते जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफर्ट्स पर आप अपने एफर्ट्स जो लगा रहे हैं, एफर्ट्स जितने लगाएं बस उतने ही उसी पर सोचिए, बट उससे आगे एंड रिज़ल्ट क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, गोल क्या होगा, इन सब को सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग वहीं से हमारी सबसे ज़्यादा आती है। इसलिए फोकस ऑन द थिंग्स विच आर अंडर योर कंट्रोल। इसके बाद बहुत अच्छा तरीका जो ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने का है वो है गिव योर सेल्फ टाइम फॉर ओवर थिंकिंग। येस फ्रेंड्स, अपने आप को टाइम दीजिए ओवर थिंकिंग के लिए, लेकिन वो टाइम हमारा 10 to 15 मिनट्स होना चाहिए। 10 to 15 मिनट्स आप अपने आप को दीजिए कि यस 10 to 15 मिनट्स में मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सोचूंगा या सोचूंगी, लेकिन उसी टाइम के बाद में फिर आप उस प्रॉब्लम को नहीं सोचेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो एंडलेस लूप है ओवर थिंकिंग का, उससे हम बच जाएंगे। कहीं ना कहीं वो बहुत ही शॉर्ट फ्रेम में हम अपने विचारों पे कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है राइट डाउन योर पॉइंट थॉट्स। जब भी हम ये सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग हमारे माइंड में है और इससे कैसे निकलेगी, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा तरीका है उसको लिखना। जैसे ही आप लिखना शुरू कर देते हैं, आपके माइंड से जो आपके विचार हैं वो निकलने लगते हैं, क्योंकि जो विचार होते हैं वो माइंड में बहुत बड़े होते हैं। जैसे ही वो हम लिखना शुरू कर देते हैं, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर नेगेटिव थॉट्स इन समवेयर इन कॉपी और नोटबुक, जो भी आपके पास में है उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी ओवर थिंकिंग डिक्रीज़ होने लगी है, क्योंकि अब वो हमारे माइंड से निकलकर पेपर पे आ गई है। तो ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव तरीका होता है अपनी ओवर थिंकिंग को कम करने का। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है टेक इमीडिएट एक्शंस। इमीडिएट एक्शंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही हम एक्शन लेना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारी जो ओवर थिंकिंग है वो कम होने लगती है, क्योंकि एक्शन लेने से हमारी एंग्जाइटी भी कम होती है, ओवर थॉट्स भी कम होने लगते हैं। एंड वेर एज जब तक हम सोचते रहते हैं, उन चीज़ों पे एक्शन नहीं लेते हैं, हम परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, हम परफेक्शन की तरफ मूव करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ती ही जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप एक्शन लीजिए, चाहे कितना भी स्मॉल एक्शन क्यों ना हो, बट उसको आप लीजिए। इससे आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं कम होगी। फिर इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा जो यू कैन से रूट कॉज है वो है ही सेल्फ डाउट। हम खुद पर डाउट करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे पास में ओवर थिंकिंग आती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट करें, अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट करें। उससे क्या होगा कि हम अपने डिसीजंस को जब हम पूरी परफेक्शन के साथ और पूरे ट्रस्ट के साथ लेंगे, तो हम ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे नहीं। वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द फोकस. We will focus on the productivity rather than on these negative thoughts, what will happen and क्या होगा and all these end results के जो हम related सोचते रहते हैं, वो सारा बंद हो जाएगा। So start trusting yourself. इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टे बिजी विद द पर्पस। जब भी हम खाली बैठते हैं, कहा भी जाता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो हमारे आइडल माइंड में ही कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग आती है, निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी पर्पस, अपने गोल से अटैच रहना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि ये हमारा प्रोडक्टिविटी के लिए हमको वर्क करना है, ना कि ओवर थिंकिंग के लिए। वी हैव टू टेक एक्शंस रादर दैन सिटिंग एंड थिंकिंग ऑन द प्रॉब्लम्स। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, ओवर थिंकिंग करने से किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं आता। इनफैक्ट
ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं. सो स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.